मालवा और मेवाड़ के अफीम किसान लामबंद होकर नारकोटिक्स उपायुक्त नीमच को ज्ञापन देने पहुंचे। विधानसभा चुनाव से एन पहले भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 1997-98 में अफीम खेती कर चुके सभी किसानों को लूनी चीरनी के अफीम पट्टे बहाल किया जाए। सीपीएस के पट्टे किसानों पर जबरदस्ती ना थोपे जाए। अफीम किसानों ने कहा कि हमने कभी भी सीपीएस के पट्टे नहीं मांगे। यदि सरकार सीपीएस देना ही चाहती है तो उन किसानों को दिए जाए जिनके परिजनों ने जीवन में कभी भी अफीम खेती नहीं की। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। अफीम नीति की आड़ में किसानों को जिम्मेदार लोग लूटना बंद करें। किसानों ने आरोप लगाया कि हम कभी भी अपनी अफीम को घटिया नहीं करते हैं। नारकोटिक्स विभाग अनजान बनकर षड्यंत्र पूर्वक अफीम को घटिया बताता है। हम यहाँ डीएनसी ऑफिस आए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि 97-98 से जो पुराने पट्टे हैं 97-98 वाले वो लिस्ट फिर से छपाई जाए और सीपीएस पद्धति हमने नहीं मांगी थी, हमको नहीं चाहिए, हमको लूनी चीनी वाले पट्टा चाहिए। तो हम आज मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मांगीलाल जी राजस्थान से ही, और हमारी कोई नेता कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। हमारे नीमच और मंदसौर के जो सांसद हैं वो भी हमारी बात नहीं सुन रही, अफीम का नाम भी नहीं ले रही। मोदी जी भी आए थे, वहाँ भी जो चित्तौड़ के सांसद है सीपी जोशी, उन्होंने बिल्कुल कोई भी एक शब्द भी निकला अफीम के नाम का शब्द निकला किसान की ओर से। तो हमारी मांग है कि सीपीएस को हटाया जाए और लूनी चीनी के पट्टे दिए जाए। हमने 1 क्विंटल ज्ञापन दे दिया है, 1 क्विंटल ज्ञापन दे दिया है। आज भी डीएनसी महोदय को ये ज्ञापन दिया है। पिछले साल इन्होंने सीपीएस की पॉलिसी जारी की थी और उससे पहले इन्होंने रबड़ की पॉलिसी राठौड़ी में जारी कर दी थी। हमने सीपीएस के अफीम पट्टे नहीं मांगे। 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पर हम धरना दे रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे चित्तौड़ पधारे। 5000 किसानों के पंडाल में अफीम किसान चुनाव में धरने पे बैठे। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं सांसद महोदय, उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया। लेकिन अभी जो पट्टे जारी किए हैं रबड़ वाले पट्टे, जिसको हमने कभी नहीं पीना, सीपीएस पद्धति समाप्त की जाए। और नारकोटिक्स में भ्रष्टाचार दिन दुना रात चुगना बढ़ता ही चला जा रहा है। किसान बोलने को तैयार नहीं है। क्यों कि जो भी बोले उसका पट्टा कट जाता है। हम अभी डीएनसी महोदय को ज्ञापन दिया। हमारा मेन मोटो है मेक इन इंडिया मेड बाय किसान, जो प्रधानमंत्री महोदय का वादा है। सांसद साहब सीपी जोशी भी भूल गए, सुधीर जी गुप्ता साहब जो यहाँ के सांसद है वो भी भूल गए। 97-98 में छपी हुई लिस्ट छापने से क्या होगा, सभी किसानों को अफीम पट्टे मिल जाएंगे और सभी किसानों को अफीम पट्टे लूनी चीरनी के दिए जाए। लूनी चीरनी के ये इसके ये हो गया और इसके वो हो गया। सांप खाने से भी आदमी मर जाता है, करंट आने से भी आदमी मर जाता है, मर ही गया ना। तो आप उसको 1 वोट से हारता है उसको तो भी हारा हुआ माना जाएगा, 1 लाख वोट से हारता है तो भी उसको हारा हुआ ही माना जाएगा। तो उस किसान को सीपीएस में मत डालो। सीपीएस हमने नहीं मांगा। और मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके जो मंत्री हैं ना, जानबूझ के दिन के दहाड़े किसानों को लूट रहे हैं। 5000 से लगाकर 2.5, 3 लाख तक लूट रहे हैं। मैं मानता हूँ किसान नहीं बोलता, क्योंकि किसान की मजबूरी है। मजबूरी इस बात की है कि जब अर्थशास्त्र का नियम है, मांग और पूर्ति में जब बैलेंस होता है, 1 लाख किसान मांगने वाले हों और देने के लिए उनके पास 1000 लड्डू हो, तो आपाधापी मचेगी। ये आपाधापी इन्होंने जानबूझ के मचा रखी है। अति शीघ्र संशोधित हो, 97-98 में छपी हुई लिस्ट छपे, कटे हुए सारे पट्टे बहाल हो, लूनी चीरनी के बहाल हो। ये प्रधानमंत्री महोदय का वादा है जो हम आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। हमारी मुख्य मांग है कि 97-98 से पट्टे जारी किए जाए और सीपीएस पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। ये हमारे दोनों मुख्य मांग है। और हमने कई बार 10, 12, 15 साल से हम कई बार साल से प्रयास करें, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मांगे कि माँ के मतलब फोटो हो तो वापस सही रहे। जो भी हमारे पट्टा ये सीपीएस नहीं चाहिए, चीरने मेलने वाला का चाहिए। 2008 से मांग कर रहे हैं। पीएस पट्टे जो भी रुके हुए वो जारी करो और चीरने मेलने के दो, सीपीएस नहीं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।